दोलाबर राजा तालाब एवं परसबनिया पंचायत के ओरभीथा स्थित करीम तालाब का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास सोमवार को विधायक चंद्रदेव महतो द्वारा किया गया। उक्त तालाबों का जीर्णोद्धार डीएमएफटी फंड से किया जाना है। विधायक श्री महतो ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। जन संचय समाधान की दिशा में क्षेत्र के तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में चापानल भी लगाए जा रहे हैं। मौके पर जिला परिषद सदस्य उषा महतो, मुखिया प्रतिनिधि राकेश मल्लिक, गौतम रवानी, रोहित कुमार महतो, चंदन गुमिहार समेत अनेक लोग मौजूद थे। उन सबको देखकर हम लोगों ने प्रयास किया और इसी प्रयास के क्रम में बहुत सारे तालाबों का स्वीकृति मिला है। उसी क्रम में आज दोलावड़ में भी हम लोगों ने शिलान्यास किए। इससे यहाँ के जो जल संकट था, चाहे जल स्तर को थोड़ा बढ़ाने में एक अच्छा ये कारगर ये होगा। तो आशा करते हैं कि बरसात से पहले ये पूरा जीर्णोद्धार का काम पूरा होगा और जल संचय क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। विधायक जी, धनबाद सांसद जो है वो एयरपोर्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है इसमें? अच्छी बात है, एयरपोर्ट तो बनना ही चाहिए। देर सवेर उनका यदि ध्यान आया, उनका आरोप है कि सरकार जमीन नहीं दे रहा है। बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा जो यदि देखें पहलू, ये केंद्र का ये है, नागरिक उड्डयन विभाग का तरफ से एयरपोर्ट बनना है। उसके लिए केंद्र का यदि हम लोग ज़मीन देखें, उसकी अनुषंगी इकाइयों का यदि ज़मीन देखें, हमारा बगल में सिंदरी में करीब 6000 एकड़ ज़मीन है। 6000 में हमको लगता है कि 3 से 4000 एकड़ ज़मीन अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा। तो आसानी से केंद्र के पास ज़मीन भी है और एयरपोर्ट भी है, आराम से कर सकते हैं। और ये सिर्फ हम राजनीतिक बात नहीं कर सकते हैं। आप पता कर लीजिए, एफसीआई अपने ज़मीन पर ओबीडम कराने के लिए सेल को हस्तांतरित किया। सेल भी केंद्र की एजेंसी है। तो एफसीआई यदि सेल को दे सकता है तो नागरिक उड्डयन विभाग को क्यों नहीं दे सकता? वहाँ आराम से बनाए, ज़मीन कोई भी नहीं है। दूसरा है, राज्य सरकार से यदि ज़मीन प्रस्तावित मांगा जाता है कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार ज़मीन देने का भी काम करेगी। पहले 2017 में केंद्र का एक योजना आया था उड़ान, जिसके तहत एयरपोर्ट को अपग्रेड करना था, जिसमें धनबाद और बोकारो दोनों में से बोकारो को चयन किया गया। वो भी अभी लगता है कि उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। और जो हवाई यात्रा की ज़रूरतों को यदि देखा जाए तो धनबाद को जितना ज़रूरत है उस हिसाब से निश्चित रूप से यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए। विधायक जी, सिंदरी बस्ती लोग जो है काफ़ी पानी से परेशान थे, आप वहीं भी थे, उनको कल प्रबंधन से वार्ता हुई। प्रबंधन के साथ ये सहमति हुई कि टेंडर हो चुका है। 1 महीने में टेंडर प्रक्रिया करके पूरा करके काम शुरू किया जाएगा और उसके बाद पाइपलाइन द्वारा HURL वहाँ पानी की सप्लाई करेगी। विधायक जी, निरसा विधायक अरूपदा अवैध कोयला को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे बलियापुर क्षेत्र में भी रात के अंधेरे में अवैध कोयला का संचालन है। बलियापुर क्षेत्र में हमको नहीं लगता है कि कहीं माइंस है। यदि है वैसा तो फिर संज्ञान में आएगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन बगल के थाना क्षेत्र में कुछ माइंस का पता चलता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे प्रशासन से बात करके कि उस सबको बंद कराएंगे। ठीक है।